we are now choosing a different way of living, right? हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट है। एक छोटा चेंज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। अनअवेयर ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, जहाँ ना रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता, लॉज नहीं पता कौन से वर्क कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई, ब्लेम गेम किया हुआ है कम्प्लीटली। ये इस वे ऑफ थिंकिंग से शिफ्ट करना टू अ वे ऑफ थिंकिंग जहाँ कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट नॉलेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना ईजी था बोलना उन्होंने ऐसा किया तो बुरा लगेगा, और कितना चैलेंजिंग है ये बोलना कि भले उन्होंने ऐसा किया मुझे फिर भी अच्छा सोचना है। कितना इजी है बोलना वो जेलस हैं तो वो हैं बुरे, लेकिन कितना एक अप शिफ्ट करना है टू से अगर वो जेलस है तो वो दर्द में है, उनके प्रति अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है, कंपैशन। सो ऑब्वियसली द शिफ्ट इज़ वेरी बिग। अब ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें एक थोड़ा सा हमें एक प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये शिफ्ट हमारे जीवन को भी कम्प्लीटली शिफ्ट कर देगा। नहीं, बट थोड़ा सा फियर भी होता है ना। फियर किस बात का है? भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं क्यों कार्मिक अकाउंट बनाऊं, ये इसलिए आर्टिफिशियल सा और बिहेवियर में भी। पहले मैं इधर आओ, प्यार, वो मेरा प्यार था। हाँ। भले अगला बोले यार कैसी बात करता है, लेकिन मैं अब मुझे वो प्यार करने जाता हूँ, प्यार से बात करना चाहता हूँ, प्यार की एनर्जी जबरदस्ती के भेज रहा हूँ। बात करने के तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की सोच, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज आप कह रहे हैं कि अंदर मेरा प्यार है, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ। इसका ऑपोजिट भी होता है कि अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मीठा बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह की एक डिफरेंट चीज़ हमें दिखाई दे कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, बाहर गुस्सा नहीं होगा, बाहर सिर्फ एक बात करने का तरीका थोड़ा सा लाउड हो सकता है, लेकिन अंदर जो एनर्जी है वो बहुत प्यार की और एक्सेप्टेंस की है, तो वाइब्रेशन कौन सा क्रिएट होगा? वाइब्रेशन तो प्यार का ही होगा। एब्सोल्युटली। अब अगर अंदर एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, अंदर एनर्जी हर बात पर एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने की है, अंदर एनर्जी में रिजेक्शन है लेकिन शब्दों में एक्सेप्टेंस है, ना, अंदर से इफ आई फील क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बैठे, एंड बाहर से बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बहुत अच्छा है। तो ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करेगा? हम आज क्या कर रहे हैं? अपने एक्ट, कर्म बाहर को देख रहे हैं, अपने बोल को चेक कर रहे हैं, और अंदर हम बहुत कुछ अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, और फिर हम ये पाते हैं कि कितनी मेहनत करके भी हमारे रिश्ते उतने सुंदर है नहीं, हमारे जीवन में उतनी खुशी है नहीं। लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करूं कि वो बात करे नौकर किचन में तो भी मैं प्यार दूं, वो मेरी बात 3 बार बोलूं नहीं सुने तब भी प्यार करूं, मैं सारा कुछ अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज नहीं कर पा सकते ना। प्यार करूं मीन्स क्या करूं? प्यार करना नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि गुस्सा करना नहीं है। एज लॉन्ग एज सपोज मैं यहाँ बैठकर आपके बारे में कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं, अंदर आपको देख देख कर एक मेरी रनिंग कमेंट्री नहीं चलती रहे, एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो हमारी लोगों को देख देख कर या लोगों के बारे में सोच सोच कर जो चलती है, दैट रनिंग कमेंट्री जो अंदर चलती है, दैट इज रेडिएशन, दैट इज वाइब्रेशन। अगर मैं वो नहीं चला रही हूँ तो मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सी दिस, जो आप कह रहे हैं ना, प्यार करने की मेहनत नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है। लाइक अ डिफरेंस इज बिटवीन, एक मदर को ले लें, वो अपनी बेटी को भी देख रही है और अपनी बहू को भी देख रही है, ठीक है? बेटी को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं और बहू को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं, ये डिफरेंस चेक करना है, ये चेक करना है। बेटी की भी कई बातें गलत लगेंगी, ऐसे थोड़ी है कि बेटी सब कुछ सही करती है और बहू कुछ सब कुछ गलत कर रही है। दोनों अपने अपने तरह से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बेटी के प्रति जो एनर्जी क्रिएट होती है
वो मोर एक्सेप्टिंग होती है। और जो बहू के प्रति एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ अभी फाउंडेशन नहीं है, वहाँ फाउंडेशन नहीं फाउंडेशन है। नहीं है। यू नीड अ अब पॉइंट फाउंडेशन, समझ में आया। एक फाउंडेशन चाहिए ना उस रिश्ते के लिए। वहाँ अच्छा, अभी वो फाउंडेशन नहीं है। और उस रिश्ते में पहले के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के लेबल्स लगे हुए हैं। ये रिश्ता तो थोड़ा सा, नाजुक होता है। हाँ, इसमें तो सोचकर, इस रिश्ते में तो बनाना पड़ता है। माँ बेटी के रिश्ते में तो कभी नहीं बोलते बनानी पड़ेगी इनसे, इनसे अच्छी तरह से ध्यान रखो, अच्छी तरह से बननी चाहिए। वहाँ लेबल क्या है, ये तो है ही नेचुरल ब्यूटीफुल रिश्ता। तो इससे जो डेलिकेट, जिनको हम कहेंगे रिश्ता है, उस रिश्ते में पहले से एक फिल्टर है, एक लेबल है, और दोनों तरफ के लोगों के पास है वो। और इसीलिए दोनों की जो वाइब्रेशन है वो उस लेबल के थ्रू जा रही है। अब आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है कि किसी के भी प्रति, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो कोई भी है, आप सिर्फ एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे कि सारा दिन औरों को देखते हुए मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है, अभी चलो लेट्स से शब्दों में भी नहीं आ रही वो, मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है, उस कमेंट्री की क्वालिटी क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मेरे पास तो 20-20 साल से स्टाफ है, वो लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, बुरा मानने वाली फैमिली है। ये आप कैसे बात करते हो? दोस्त बोलते हैं यार उससे ऐसी, मैंने बोला अगर उसको इतना बुरा लगता है वो 20 साल से क्यों है? वो आपसे खुश है कि नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ। मैं अपने से खुश हूं कि नहीं इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। लोग क्या बोल रहे हैं इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। अपने से खुश की बात नहीं सिस्टर, मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, दैट्स हाँ, इट, अपने सिंपल एज से दैट। खुश मतलब मेरी एनर्जी कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे अंदर एक कामनेस है कि नहीं, या एक आवाज़ चलती रहती है सारा दिन। ये जो इनर आवाज़ है ना, ये आवाज़ अगर क्रिटिकल है, ये आवाज़ अगर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर ये आवाज़ सारा दिन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या जो हमने लास्ट टाइम देखा कि ये आवाज़ दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। आपको ये पता नहीं चल सकता अगर मैं आपकी सफलता को देखकर खुश नहीं हूँ। आपको बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी ये बात। आई विल बी सो नाइस, सो अप्रिशिएटिव, सो मोटिवेटिंग, आई विल बी वेरी नाइस विद वर्ड्स। मेरे शब्द बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ मुझे पता है। तो लोगों के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कहेंगे कितना अच्छी बात करते हैं सभी से, कितना अच्छी तरह से व्यवहार करती है, आपको सबसे अप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप अंदर खुश नहीं होंगे। अपने से खुश मतलब अपनी खुशी, वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। क्यों ब्लॉक हो रही है? क्वालिटी ऑफ थॉट्स। इस पे मेहनत नहीं करनी है, प्यार करने में, प्यार देने में मेहनत नहीं करनी है। वो आपका नेचुरल स्वरूप है, आत्मा का नेचुरल स्वरूप है लव। अगर हम ये वाली कॉन्वर्सेशन को, जैसे आपकी सफलता को देखकर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि इतना सारा मिल गया, मतलब इतने थोड़े टाइम में इतना अचीव कर लिया, अब ये एक थॉट ही सपोज, मैं इसको समझती भी नहीं कि ये गलत थॉट है, मेरे को लगता है नेचुरल है ना, इतना थॉट क्रिएट कर लिया, लेकिन ये एक थॉट भी जो इस तरह की क्वालिटी की है, इसने मेरी नेचुरल खुशी को ब्लॉक किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं क्या करूँ? नाउ आई एम अवेयर कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह की थिंकिंग मेरी खुशी के लिए डैमेजिंग है। लीव अलोन कि वो दूसरे तक पहुंच के क्या करती है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये मेरी खुशी को, क्योंकि वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस, आई बीइंग ब्लिस, नॉट आई रेडिएटिंग ब्लिस, वो तो अपने आप हो जाएगा नेचुरल। बीइंग ब्लिस ये मेरी खुशी को कैसे ब्लॉक करती है? तो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं इतना तो अटेंशन रख सकती हूँ कि धीरे धीरे उस कॉन्वर्सेशन को चेंज। सपोज आप मुझे बोले आकर, उनको देखो इतने गलत काम करते हैं फिर भी कितना अचीव कर लिया, इतनी मेहनत भी नहीं की फिर भी इतना अचीव कर लिया, ये आपने बोलना शुरू किया। और सपोज मैंने फिर एकदम से ऊपर से बोला, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मैंने बोला हाँ आजकल के ज़माने में तो कुछ भी होता है, ऑनेस्ट जो नहीं है वो लोग भी पता नहीं क्या क्या दुनिया कर ही लेते ऐसी हैं। है। ये मेरी एक तरह की कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरह की कॉन्वर्सेशन, अच्छा है ना, श्रेष्ठ कर्म तो कुछ किए होंगे ना उस आत्मा ने, सफलता तो ऐसे मिल ही नहीं सकती। अच्छा है, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, अभी देखो कितना अच्छा आया, तो जीवन में खुशी आ गई ना। अब मेरी ये थॉट्स
मतलब मेरी ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे आपकी भी कॉन्वर्सेशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। मन में जब एक थॉट चलती है तो उसके बाद एक और थॉट भी आती है। जैसे जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो एक थॉट आती है करो, दूसरी थॉट आती है नहीं ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये थॉट बोलती है नहीं तो क्या हुआ एक बार करके देख सकते हैं ना। तो हमेशा ऐसे दो आती है। वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन, वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन इनसाइड। जैसे कि दो लोग बोलते हैं अंदर, कई लोगों को लगता है ये दो पर्सनालिटी है अंदर, दो पर्सनालिटी नहीं है, दो थॉट्स हैं। क्यों दो थॉट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे अंदर दोनों संस्कार हैं। मेरे अंदर नेचुरल प्यार का भी संस्कार है और मेरे अंदर अक्वायर्ड ईर्ष्या का भी संस्कार है। तो जो मेरा ईर्ष्या का संस्कार है वो थॉट क्रिएट करेगा इतना मिल गया उनको। जो मेरा नेचुरल प्यार का संस्कार है चाहे वो एक धीरे से ही थॉट क्रिएट करेगा, छोटी सी ही क्रिएट करेगा, कहेगा अच्छा है ना तो क्या हुआ, अच्छा है, खुश है। अब क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है और कुछ नहीं करना है। वी डोंट हैव टू विल थिंकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम दूसरे को बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी के लिए, ऐसा क्यों सोचते हो किसी के लिए, ऐसा सोचो ना, क्यों, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम अपने लिए नहीं बोल सकते हैं, हम जोर से ही बोल रहे हैं अपने आप के साथ, कहते इतना क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं, लेट मी ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मेरी खुशी ब्लॉक होती है। हमें अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना है, लोग क्या बोलते हैं डजंट मैटर। इवन इफ आई गेट द अप्रूवल ऑफ एवरीबडी अराउंड मी, डू आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, दैट आई हैव टू आस्क। क्योंकि सारा दिन अब हमें ये समझ में आ गया कि एनर्जी फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। आई तो अप्रूव नेगेटिव काम में भी तो लोगों की करती होगी ना। आई अप्रूव माई सेल्फ, मैंने तो ठीक किया, yes. उसको तो डांटना ही चाहिए था, yes. ऐसे लोगों को तो मार पड़नी चाहिए, मैं मारा अच्छा लेकिन किया। अब हमारा पैरामीटर बदल गया ना, पुराना बिलीफ सिस्टम से हम गुस्से को अप्रूव कर रहे थे, अब हम एक नए जीवन, इसीलिए तो आपने कहा ना वो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है, नए बिलीफ की बात अभी हमें वो क्यों थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, जो आपने कहा बहुत स्ट्रगल लग रही है, आर्टिफिशियल, क्योंकि अब एक नए बिलीफ सिस्टम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी भी पुराने कंफर्ट जोन से हट के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। कोई भी कंफर्ट जोन को तोड़ना इट इज़ नॉट। इसके लिए सबसे इजी तरीका पहले है कि रोज़ ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर भरनी है अपने अंदर, दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज़ लेनी है, क्योंकि पुरानी बहुत डीप रूटेड है, पुरानी बहुत डीप। रोज़ अगर 15 मिनट आधा घंटा ये लेंगे, इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन माई थॉट्स एंड देन होल डे अवेयरनेस।